morning friends, how are you all? My name is Prakash Rathore and welcome to my channel in teaching knowledge, learn something different in education. तो today we will learn about the rules of A. जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में वर्णमाला, उम्मीद है आप सभी ने याद कर ली होगी अच्छे से। और आज हम उसी के अंदर से रूल्स ऑफ ए, आ के नियम को समझने वाले। तो आइए देखते हैं कि आ का नियम किस प्रकार से हमें सहायता करता है हिंदी टू इंग्लिश सही लिखने में। Friends, my name is Prakash Rathore and this is my second lecture video on Hindi to English, that means messaging language। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम आज रूल्स ऑफ ए, आ का नियम सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आकर ही बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो लोग हैं वो मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक कभी किसी से ना हो इसके लिए हम ये देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मैंने कुछ स्वर, व्यंजन, शब्द, कॉन्सोनेंट, वोवेल और वर्ड का एक टेबल में दिया हुआ है। देखें, व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाने पर ही शब्द बनता है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप देखेंगे क, कबूतर से लेकर क्या ज्ञानी का जितने भी शब्द आप बोलेंगे लास्ट में आ का उच्चारण होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। आप किसी भी शब्द को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा। जैसे क को अगर मैं थोड़ा सा लंबा खींचूँ तो आप अपने आप देखेंगे कि वहाँ पर लास्ट में आ रहा है क, दैट मीन्स क पहले आ गया और फिर क्या आ रहा है आ। इसी प्रकार से ब, तो ब देन आ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्वर, व्यंजन के साथ में स्वर आता है तो ही शब्द बनता है ना, वरना वो शब्द नहीं बनता, उसको हम अधूरा या आधा शब्द कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें आप, व्यंजन, व्यंजन में मैंने क, ब और ध कोई से भी व्यंजन ले लिए हैं। उन व्यंजन में देखेंगे आप हलंत लगा हुआ, डेट मीन्स ये हो गया कि ये शब्द अधूरे हैं, आधे शब्द हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अ जोड़ दूंगा, अ नाम का स्वर जोड़ दूंगा तो ये पूरे शब्द कहलाएंगे, ठीक है। जैसे क धन अ क, द धन अ ब, घ धन अ ध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिंदी की वर्णमाला है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है। अब देखें कि व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, स्वर को वोवेल, शब्द को वर्ड, ठीक है। तो इसी का इंग्लिश में रूपांतरण हम देख लेते हैं। क के लिए के, क्योंकि अधूरा इसलिए एक के आएगा। ब के लिए बी, ध के लिए डी एच, ये तीनों ले लिए हमने। यहाँ पर क्योंकि हमने अ नाम का स्वर जोड़ा है, इसीलिए इंग्लिश के अंदर हम इसमें ए ऐड करेंगे। तो के प्लस ए इक्वल टू के ए, इसी को हम बोलेंगे क। इसी प्रकार से बी प्लस ए, बी ए ब, डी एच प्लस ए, डी एच ए ध, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ए ऐड किया हुआ, तो के ए, बी ए और डी एच ए। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर तो आ लगाया ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के जो वर्णमाला होती है, जो व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में अ नाम का स्वर पहले से ही छिपा हुआ होता है, इसलिए हमें उससे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम के प्लस ए दोनों को मिलाकर के ए लिखते हैं। इसलिए क के लिए आपने इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो देखा भी होगा कि क के लिए के ए, इसी प्रकार से ग तक मैंने लास्ट में ए लगाया था। वो ए लगाने के पीछे यही नियम है, ठीक है। तो के प्लस ए, के ए, बी प्लस ए, बी ए, डी एच प्लस ए, डी एच ए। इस प्रकार से क के लिए के ए, ब के लिए बी ए, ढ के लिए डी एच ए। तो ये तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क के लिए के ना लिखते हुए के ए लिखना है। ये पूरा का पूरा आपका स्वर, शब्द या स्वर कहलाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कमल, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कहीं पर भी आ लगाया हुआ नहीं है। क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पर क, म और ल, इनमें पहले से ही अ नाम का स्वर छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में किस प्रकार से लिखूंगा? तो का के लिए यहाँ पर आ जाएगा के ए, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से म के लिए एम ए आ जाएगा, है ना। क, म और ला के लिए आ जाएगा एल। अब आप बोलेंगे कि सर आपने एल में ए क्यों नहीं लगाया? तो इसके पीछे रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आप याद रखिएगा कि आखिरी शब्द हमेशा अधूरा निकलता है। कैसे निकलता है ये आप देखें जरा, मुझे ध्यान से देखिएगा। कमल, 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 तो जब मैं ल बोलूंगा तो जीवान जो है वो ऊपर वाले तालु से चिपक जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि वो शब्द अधूरा है। और हमेशा याद रखना, ज्यादातर 90% आखिरी वाले शब्द हमेशा अधूरे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी ए नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई कमल की स्पेलिंग।
अब इसी प्रकार से हम इसी का आगे कमला लिख लेते हैं। तो कमला की जब स्पेलिंग में लिखूंगा तो मैंने लिखा क के लिए के ए, माँ के लिए एम और ला के लिए एल है। ला में आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। लेकिन एम माँ में मैंने ए क्यों नहीं लगाया, एम में ए क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम बोलेंगे तो ये शब्द यहाँ पर अधूरा आ रहा है। कैसे पता करेंगे? देखिए आप मुझे ध्यान से देखिएगा। कमला, का मतलब ये कि दोनों जो होंठ है हमारे वो चिपक गए हैं आपस में, वो माँ को निकलने नहीं दे रहे हैं। नहीं निकलने दे रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर कभी भी ए नहीं आएगा क्योंकि वो शब्द अधूरा है, ठीक है। तो इसलिए मैं के ए एम एल ए लिखता हूँ। ज्यादातर लोग इसको के ए एम एल ए कमला लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। इसकी रियल स्पेलिंग के ए एम एल ए कमला, ठीक है। तो ये मैंने दो स्पेलिंग बताई आपको, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। एक ही स्पेलिंग को मैंने 3 तरीके से लिखा हुआ है, देखेंगे हम। पहला है रंजन। जब मैं रंजन लिखता हूं तो र के लिए आर आ जाएगा और ए आ जाएगा, क्योंकि र पूरा निकल रहा है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप देखेंगे एन, अम की मात्रा है। अम की मात्रा के लिए मैंने बताया था कि ए एम और ए एन आता है। कब कहाँ क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना है, तो उसके लिए मैंने बताया था। तो आप जब बोलेंगे रन तो ना का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब वहां पर आएगा एन। लेकिन जब आप बोलेंगे कि रन, जब बोलेंगे तो दोनों दांतों के बीच में आपकी जीभान टच हो जाएगी। ये टच होने का या काटने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये शब्द अधूरा है, इसलिए कभी भी यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो आर ए एन हो गया। ज के लिए जे ए हो गया, क्योंकि ज में किसी प्रकार का कोई शब्द अधूरा नहीं है। जब हम बोलेंगे ज तो पूरा निकलेगा, रंज रंज, है ना। और अब बोलेंगे ना तो रंजन रंजन। जब ना बोल रहे हैं तो वापस से दोनों दांतों के बीच में जीभान आ गई, इसलिए यहाँ पर। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि आखिरी शब्द हमेशा अधूरा होता है, तो ये हो गया रंजन। लेकिन अगर मैं इसमें आ लगा दूं, आ की मात्रा लगा दूं, तो रंजना, तो आप देखेंगे कि बाकी तो सब सेम है, लेकिन आखिरी में ए आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आखिरी में ए आता है तो ए आएगा। लेकिन अगर मैं आ की मात्रा ना लगाऊं और म लिख दूं तो रंजनम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी सब तो सेम है, लेकिन ना के बाद में ए आया हुआ है, जबकि यहाँ पर ना के बाद कभी भी ए नहीं आया। क्यों नहीं आया हुआ है? क्योंकि शब्द अधूरा है। लेकिन यहाँ पर शब्द अधूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम बोलेंगे तो रंजनम, अब आखिरी शब्द अधूरा कौन सा है? म, तो इसलिए म शब्द जो है वो लास्ट है, इसलिए वो अधूरा होगा। लेकिन ना यहाँ पर अब पूरा होगा, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे, तो रंजनम, ये स्पेलिंग आपकी पूरी होगी। ठीक इसी तरीके से मैं आपको आगे वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कहाँ पर क्या मिस्टेक सही कर सकते हैं। अब आप देखें कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो मैंने बताया था कि आखिरी में कभी भी ए नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमेशा आखिरी शब्द अधूरा होता है। बीच में भी कई बार ए नहीं आता, क्योंकि आखिरी बीच में भी कई बार शब्द अधूरे आ जाते हैं। लेकिन ये वो शब्द है जो अगर लास्ट में या बीच में आ जाए तो इनमें हमेशा ए आएगा ही आएगा, ए या आ आएगा, ठीक है। देखेंगे हम, बड़ा की मात्रा के लिए ए आता ही है, ये आपने देखा भी, जैसे कथा, तो थ में आ की मात्रा है तो इसलिए आखिरी में ए हमेशा आएगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आधा, ना और म, या ये बोलने की किसी भी शब्द में यदि कोई शब्द अधूरा है और अधूरे शब्द के साथ में पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब आधे शब्द के साथ में पूरा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ए लगाना है। तो देखिए आप, जन्म, जब मैंने एक शब्द लिया उदाहरण के लिए, तो जन्म जब मैं लिखूंगा तो जे ए एन एम और एम के बाद में ए लिखेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जन्म के लिए जे एन एम सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, लेकिन ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ना। जन्म में हमेशा लास्ट में आएगा। और इसी प्रकार से कोई भी शब्द हो, यदि उसमें आधे शब्द, पूरे शब्द के साथ में आधा शब्द जुड़ा हुआ है तो उसके बाद ए 100% आएगा। फिर देखेंगे हम लोग कि ये मात्रा है, ये रा की रफार है, तो जब हम रा की रफार है तो इसके लिए भी ए आएगा। आप देखेंगे धर्म, जब हम धर्म लिखते हैं तो ज्यादातर मैंने देखा है कि धर्म सिर्फ एम तक लिखकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना एम के बाद में ए जरूर आएगा, क्योंकि धर्म जब बोलते हैं धर्म तो माँ अपने आप पूरा आ जाता है, क्योंकि ये रा की रफार के कारण यहाँ पर आ का माँ का उच्चारण पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो ऋषि की मात्रा है, ये ग्रह की, ये भी यहाँ पर भी ए आएगा। ये देखिए आप, GRAH, तो इस प्रकार से ग्रह, ठीक है। या और हा, कुछ कई बार शब्द या और हा जैसे शब्द भी होते हैं जहां पर लास्ट में हमेशा ए आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
अक्सर त्र और या, ये तो आपको सभी को पता है कि ये संयुक्त वाक्य है। डेट मीन दो शब्दों से मिलकर बने, दो शब्दों के मेल से ये नया शब्द बना है। तो यहाँ पर तो 110% आखिरी में ए आएगा ही आएगा। कैसे? जैसे अक्स, तो जब मैं अक्स लिखूंगा तो सिर्फ एच तक नहीं लिखूंगा, एच के आगे ए भी लिखूंगा, तो ये इसकी पूरी और रियल और सही स्पेलिंग है। तो अक्स इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसी प्रकार से त्र के लिए भी ए आएगा। तो जैसे मैंने लिखा मंत्र, तो जब मैं मंत्र लिखूंगा तो भी आखिरी में ए आएगा, क्योंकि त्र के लिए टी आर ए आता है। ज्ञ के लिए भी ए आता है आखिरी में, तो ज्ञ के लिए यज्ञ, तो यज्ञ इस प्रकार से आखिरी में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ए का रूल्स या आ का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी पूरी हिंदी टू इंग्लिश लगभग बहुत अच्छे तरीके से आप बिना मिस्टेक किए लिख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको इस पूरा रियल एग्जाम्पल के साथ में हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा। धन्यवाद।